इंदौर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। बयान ऐसा जिसने सीधे सत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षता रीना बोरासी सेतिया का यह आरोप है कि महिलाओं के साथ अपराध करने वालों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। इंदौर में दिए गए एक बयान में भारतीय जनता पार्टी पर रीना बोरासी सेतिया ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा गया है कि जो पार्टी खुद को महिलाओं की सुरक्षा का सबसे बड़ा पक्षधर बताती है, उसे सबसे पहले अपने उन नेताओं को बाहर करना चाहिए जिन पर महिलाओं के साथ अभद्रता और दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं। बयान में यह भी कहा गया कि भाजपा का हाथ दुराचारियों के साथ नजर आ रहा है और ऐसे मामले में सख्त राजनीतिक कार्रवाई नहीं हो रही है। इस बयान में गोवा के एक चर्चित मामले का उल्लेख करते हुए कहा गया कि एक भाजपा पार्षद के बेटे पर कई नाबालिग बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। आरोप है कि लंबे समय तक यह घटनाएं होती रही, लेकिन कार्रवाई देर से हुई। इसके अलावा पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने जुड़े मामले का जिक्र किया है। इसके अलावा पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़े हुए मामले का भी जिक्र किया गया है, जिसमें महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए थे। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए यह मांग रखी गई है कि पूरे देश में विशेष न्यायालय बनाए जाए, जहां इन मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह हो और अपील प्रक्रिया भी समय सीमा पर तय कर ली जाए। लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों का हवाला देते हुए रीना बोरासी ने बताया कि 2019 से 2023 के बीच 62,000 से ज्यादा बालिकाएं लापता हुई हैं। इनमें से 44,000 को खोज लिया गया है, लेकिन 18,000 से ज्यादा अभी भी लापता है। इन आंकड़ों को महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल के तौर पर पेश किया गया। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज विषय है कि भाजपा के जो नेता है, हमारे देश में जितने भी बलात्कार दुष्कर्म हो रहे हैं, कहीं ना कहीं संबंध इन भाजपा के नेता के, कभी इनके खुद के सांसद या विधायक उसमें इन्वॉल्व होते हैं, या फिर इनके कोई रिश्तेदार होते हैं, या उनके बेटे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो बलात्कार हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं संबंध भाजपा के हर नेता का होता है। तो पहले मैं आपको अपने विषय पढ़ के बता दूंगी पूरा। मैं महिलाओं से अभद्रता करने वाले नेताओं को भाजपा अपने दल से निकाले। भाजपा का हाथ दुराचारियों के साथ महिलाओं से अनैतिकता के मामलों के जल्द निपटारे के लिए विशेष न्यायालय बनाए जाए। महिलाओं की चिंता होने का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले अपने उन नेताओं को अपनी पार्टी से निकाले जिनके ऊपर महिलाओं के साथ अभद्रता करने के मुकदमे दर्ज हुए हैं। भाजपा का हाथ महिलाओं के साथ दुराचार करने वालों के साथ है। महिलाओं के साथ अनैतिकता करने वाले मामलों को जल्द निपटारे के लिए पूरे देश में विशेष न्यायालय का गठन किया जाए। इस समय हम सभी जानते हैं कि गोवा में भाजपा के पार्षद सुशांत नायक के बेटे सोहम सुशांत नायक ने लगभग 20 से 30 नाबालिग बच्चों के साथ सामूहिक बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले चर्चे में है। यह आरोपी इन बच्चों के वीडियो बना के वायरल करता रहा। यह काम वह पिछले 3 सालों से लगातार करता रहा, लेकिन वहाँ की भाजपा की सरकार चुप, वहाँ का सांसद चुप, वहाँ के विधायक चुप, और भाजपा की पूरी दिल्ली तक की सरकार चुप। बल्कि सबको पता था इस बारे में, लेकिन वहाँ पर पुलिस, सरकार, मुख्यमंत्री का कहना था कि इस बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। जब पीड़ित परिवार के साथ लोग सड़कों पर उतरे तब मामला दर्ज किया गया। वह कोई इस तरह का पहला मामला नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में पूरा देश वाकिफ है कि किस तरीके से हमारे देश की बेटियां, जो देश का गौरव करती है, पूरे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करती है, उनकी बेटियों के साथ, उन पहलवानों के साथ छेड़छाड़ के मामले जब आए तब भी भाजपा सरकार ब्रजभूषण शरण के बचाव में आ गई थी और उन पर अभी तक कोई विशेष कार्रवाई नहीं की और ना ही उन्हें पार्टी से बाहर निकाला। तो चाहिए कि उनकी पार्टी के जितने भी नेता हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता, बलात्कार आदि मुकदमे दर्ज है, उन सभी नेताओं को पार्टी से निकाले। कांग्रेस की सरकार ने देश में महिला आरक्षण लाए थे। महिलाओं को राजनीति में उनका अधिकार देने की पहली पहल कांग्रेस पार्टी ने की थी। उस समय भाजपा ने इसमें रोड़े डाले थे और उस वक्त महिला आरक्षण का बिल पास नहीं होने दिया था। पर जब भाजपा खुद ये लेकर आई है तब कांग्रेस ने इसका साथ देते हुए 33% आरक्षण का बिल पास होने दिया। तो ये मेरी मांग है कि यदि सरकार को महिलाओं की इतनी ही चिंता है तो पूरे देश में महिलाओं के साथ होने वाले बलात्कार और इस तरह की घटनाओं के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया जाना चाहिए। पहचान पर महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार एक कलंक का टीका है।
इस टीके को मिटाने के लिए राज्य सरकार को पहल करना चाहिए, लेकिन लगातार यह देखने में आ रहा है कि सरकार की रुचि दुष्कर्म के आरोपियों पर कार्रवाई का डंडा चलाने में नहीं है। हालांकि लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा यह बताया गया कि वर्ष 2019 से 2023 तक के 5 साल के दौरान मध्य प्रदेश में कम से 62,000 से ज़्यादा बालिकाएँ अभी भी 18,000 से ज़्यादा बालिकाएँ अभी भी लापता है, जिनका कोई पता नहीं चला है। भारत सरकार के द्वारा लोकसभा में दी गई यह जानकारी मध्य प्रदेश बालिकाओं और महिलाओं की असुरक्षा की स्थिति को उजागर करती है। वोट के लिए लाडली बहना का संचालन करना, फिर सरकार के खजाने से बहनों को हर माह 1,500 रुपये का भुगतान करना एक अलग बात है। तो सुरक्षा के मामले सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दे। इन मामलों को प्राथमिकता दिए बगैर अगर हम मध्य प्रदेश में ना तो बच्चों को सुरक्षित कर सकते हैं और ना ही उनकी इज्जत को सुरक्षित कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि पूरे देश में एक मामला आया था प्रज्वल रेवन्ना, उसमें भी मासूम बालिकाओं के साथ बलात्कार किए गए थे, जिसका प्रचार करने प्रधानमंत्री मोदी खुद उनके संसदीय क्षेत्र में गए थे और उन्होंने ये कहा था कि इनका एक वोट मतलब मोदी को वोट। उसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति के लिए प्रचार करने गए थे जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप हैं, बलात्कार का आरोप है, बच्चों के साथ दुष्कर्म का आरोप है। उसके बाद हम कुलदीप सेंगर की बात करेंगे। कुलदीप सेंगर का तो पूरा जग जाहिर है कि किस तरीके से उन्होंने एक बालिका के साथ, नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करा, फिर उसके परिवार को मारा, उसके बाद उसे जमानत दी गई। लेकिन जब महिला कांग्रेस और पूरी प्रदेश की कांग्रेस और पूरी देश की महिला जब उतरी रोड पे तो उसकी जमानत को रद्द कर दिया गया। कटवा की हम बात करेंगे कि जब बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तो उन बलात्कारियों के सपोर्ट में, समर्थन में भाजपा के नेताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली, जो जग जाहिर है, सभी को पता है। गोवा में अभी का ही केस है कि गोवा में एक पार्षद के बेटे ने 20 से 30 बच्चों के साथ बलात्कार करा और लगातार उनके वीडियो बनाए और उसको वायरल करा। लेकिन जब 2 बच्चियां गई उनके खिलाफ केस दर्ज कराने का ये मामला उजागर हुआ और उसमें भी भाजपा सरकार और पुलिस ये कहती है कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। ये कैसे हो सकता है? पूरा मामला पूरा देश बल्कि पूरा विश्व देख रहा है कि भारत का एक केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी एस्टिन फाइल में जिसका नाम आता है, उसको आए भी आज 2 महीने हो गए, लेकिन भारत सरकार द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हरदीप पुरी के ऊपर आज तक ये नहीं, उसको पार्टी से निकाला नहीं गया, ना ही उसकी हमने तो लगातार हर जिले वाइज, चाहे मध्य प्रदेश या पूरे देश की महिला कांग्रेस, उन्होंने हर जिले में जाके उनके इस्तीफे की मांग की थी, पर अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ब्रजभूषण शरण का मैंने अभी आपको बोला कि हमारे देश की बेटियां जो पूरे विश्व में हमारे भारत का नाम रोशन कर दी, उनके साथ छेड़छाड़ की गई, जिसका जंतर मंतर पे कई पहलवान हमारी बेटियां बैठी थी, उसके धरना प्रदर्शन के पर अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इससे साफ जाहिर है कि देश की जो सरकार है, कहीं ना कहीं उनके नेता, उनके परिजन, उनके बेटे या कहीं विधायक या कहीं उनके सांसद, जब भी कोई महिला अत्याचार होता है, उन पर बलात्कार होता है, तो उस पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भाजपा के किसी नेता या उनके रिश्तेदारों का नाम आता है। तो इतना खुल के, बेधड़क होके, बेहिचक होके जब लगातार ये चीज़ें उजागर हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल उनकी पार्टी से उनको समर्थन है और उनको ये भी पता है हम कुछ भी करेंगे, हम किसी भी बच्ची पे, हम किसी भी महिला की अस्मिता पे हाथ डालेंगे, लेकिन हम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो वो बिल्कुल बेधड़क होकर ये कार्रवाई या ऐसे दुष्कर्म करते जा रहे हैं जिस पर कोई लगाम नहीं हो रही है भाजपा सरकार द्वारा। ये भाजपा की सरकार पूरी तरीके से महिला विरोधी है। महिला की सुरक्षा आप कर नहीं पा रहे हैं। और लाडली बहना की आप बात करते हो कि हमने 1,500 रुपये हर महीने अगर लाडली बहना को दे रहे हैं पर उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके 1,500 रुपये कोई मायने नहीं रखते हैं। तो महिला आप देखें, देखने को मिलेंगी। मेरे खुद की विधानसभा के 2 वार्ड है। मतलब माना जाए कि अधूरी घोषित की कांग्रेस ने चिंटू चौक से जी, समय समय पे सब चीजें घोषित होती रहेगी, एक साथ तो कोई होता नहीं कभी भी। और आने वाले समय में निश्चित रूप से आप महिला देखेंगे उसमें। आपने बात की स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाना चाहिए, तो कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसी किसी कोर्ट का गठन होगा? तीन जगह पे कांग्रेस शासित राज्य और तीनों जगह ये हमारी महिलाओं के इस टाइप के कोई भी केस अभी तक सुनने में नहीं आए हैं। आप देख सकते हैं, तेलंगाना को देख सकते हैं। बिल्कुल हम कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। और जहाँ ज्यादा भाजपा का बहुमत है, वहाँ तो हम बात करेंगे ना। आज हम 3 की बात कर रहे हो, बाकी लोगों की भी तो बात करिए। जहाँ भाजपा की सरकार है, हम तो पूरी महिला पूरे
देश की महिलाओं की बात कर रहे हैं। हम कोई तीन राज्यों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ, क्योंकि महिला कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं महिलाओं की आवाज़ बनूँ, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार से पूछूँ। 22 साल हो गए हैं हमारे प्रदेश में सरकार हुए, अभी तक महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बल्कि इसके विपरीत महिला असुरक्षित हो रही है। लगातार बलात्कार के केस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे न्याय की, मैंने न्यायालय राष्ट्र की बोला है कि यहाँ पे न्यायालय होना चाहिए। अगर ये सरकार नहीं करती है तो उसके लिए भी हम आंदोलन करेंगे, रोड पर उतरेंगे। और अभी भी जब महिलाओं की बात आती है या महंगाई की बात होती है, महिला कांग्रेस हर जिले में अपने अपने स्तर पे जाके पूरी तरीके से ये सत्ता का विरोध करती है। जहाँ भी गलत होता है वो हमारी महिला कांग्रेस वहाँ मौजूद होती है कि वहाँ के पदाधिकारी मौजूद होते हैं। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।